पाकिस्तान के खिलाफ पीटीएम और अफगान हुकूमत का नापाक गठजोड़। अफगान सदर ने खुद ही भांडा फोड़ दिया। अशरफ गनी अपने मुल्क के हालात से बेखबर। पाकिस्तान का अमन खटकने लगा। अफगान सदर ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मुबैना तौर पर मुजाहरे रोके जाने के मुतालिक ट्वीट दाग दिया। पाकिस्तान ने अफगान सदर का गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, ऐसे बयानात पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत है। मंजूर अहमद मसूद के नाम से मंजूर पश्तीन नाम कैसे हुआ, किस तरीके से सोशल मीडिया में ये कैंपेन चल गई, किस तरीके से एक ही दिन में 5000 सोशल मीडिया के अकाउंट्स अफगानिस्तान में बन गए, किस तरीके से एक टोपी मुल्क के बाहर से तैयार होकर और पाकिस्तान में इम्पोर्ट होनी शुरू हो गई, किस तरीके से 10-10 जो इंडिविजुअल्स हैं वो मुल्क से बाहर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए। अफगान हुकूमत और पीटीएम के गठजोड़ के मुतालिक DGISPR भी अहम सवालात उठा चुके। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने चंद रोज कबल कहा था, मंजूर अहमद महसूद मंजूर पश्तीन कैसे बन गया? अफगानिस्तान में एक ही दिन में सोशल मीडिया के 5000 अकाउंट्स कैसे बन गए? बैरून मुल्क तैयार एक टोपी कैसे यहां लाई जाने लगी? बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे कैसे होने लगे? कुलभूषण यादव का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में चल रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कुलभूषण ने पाकिस्तान में कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। हिंदुस्तान के पास बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं। अफगान अमन में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। 70 साल का बिगाड़ 6 माह में दुरुस्त होना मुमकिन नहीं। हालात तेजी से बेहतरी की तरफ गामजन है। मैनचेस्टर में मीडिया से गुफ्तगू। करतारपुर राहदारी पर 2 तरफा मुआहदे के लिए मजीद पेशरफ्त। पाकिस्तान की तजवीज़ करदा तारीखों पर भारत का मुस्बत जवाब। पाकिस्तानी वफ्द 13 मार्च को नई दिल्ली जाएगा। भारत ने भी पहले इजलास के बाद वफ्द पाकिस्तान भेजने की हामी भरी। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों ने भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरा के मोदी के खिलाफ नारे, मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत और साइडलाइन मुलाकातें। वाशिंगटन में होने वाली तकरीब में दुनिया भर से 3500 मंदुबीन शरीक हुए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इत्तेहादियों से लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शाम में महफूज इलाका कायम करने के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। स्पोर्ट के जरिए महफूज इलाका कायम करने की तमाम जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तुर्किश एम्पेरिकन कौंसिल के अरकान से खिताब। इटली हुकूमत की इल्जाम तराशियां। फ्रांस ने एहतजाजन अपना सफीर वापस बुला लिया। अतालवी डिप्टी वजीर आजम की पीली जैकेट मुजाहिरीन से मुलाकात वजह बनी। 1945 के बाद पहली बार इटली और फ्रांस के सफारती ताल्लुकात में कशीदगी आई है। यूरोपीय यूनियन का नो ब्रेक्जिट डील से बचने के लिए बरतानवी वजीर आजम से ताउन का ऐलान। टेरेसा के यूरोपीय कमीशन के सरबराह से ब्रसेल्स में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का रवा माह के आखिर में एक बार फिर मिलने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब के शहर अल उला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शदीद लहर दौड़ गई। अगले 4 रोज तक दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में भी बारिशों का इम्कान। ब्राजील में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरिकी इलाकों में सैलाब, 1000 मकानात को नुकसान पहुंचा। अमरीकी रियासत यूटा बर्फानी तूफान की लपेट में आ गई।
चीन में 12 घंटे तक जारी रहने वाली बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मौत तक। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी भी हुई। मरी, गलियात, शांगला, घांचे, देवसाई समेत पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ की सफेदी बिखर गई। बड़ी तादाद में सयाह मरी पहुंच गए। नथिया गली के करीब तौहीदाबाद में बर्फानी तोदा गिरने पर गाड़ी से 4 अफराद जख्मी हुए। तोदा गिरने से मरी रोड ब्लॉक हो गया। पीएसी का इजलास, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्जाम। मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर को कानूनी कार्रवाई से बचा लिया गया। चौधरी मुनीर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्जाम था। 92 न्यूज के एंकर और सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लास्ट्रा का इंकशाफ। हुकूमत ने सरकारी पैकेज के तहत हज महंगा किया। निजी टूर ऑपरेटर्स ने सस्ता पैकेज देने का बेड़ा उठा लिया। एसोसिएशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एनरोल्ड कंपनीज ने 3,80,060 रुपए का हज पैकेज तैयार कर लिया। टूर ऑपरेटर्स कहते हैं हुकूमत जिम्मेदारी दे, पाकिस्तानियों को सस्ता पैकेज देंगे। आपने नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना रखना है, गैर संजीदा रवैया है आपका, और अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड रखना है आप मुझे जेल वापस भेजें। तो आज मियां साहब जो है वो चले गए हैं जेल वापस। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल। नवाज शरीफ 6 रोज सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दी। जेल मुंतकिली से कबल नवाज शरीफ से वालदा और बेटी की मुलाकात। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ के सेहत के मुतालिक हुक्मरानों से रहम की तवक्को नहीं, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अलीम खान 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अलीम खान ने एहतसाब अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि कोई कंपनी या फ्लैट टैक्स रिकॉर्ड से बाहर नहीं। तमाम तफसीलात नैब को फराहम कर दी। अब रिमांड की क्या जरूरत है? बताया गया कि चेयरमैन नैब उनके खत पर नाराज हैं, इसलिए गिरफ्तार किया, मगर खत का कुछ इल्म नहीं। तर्जुमान नैब का कहना है गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई। चेयरमैन नैब किसी खत की वजह से अलीम खान से नाराज नहीं। समझते हैं कि इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैब के इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब के इख्तियारात बढ़ाने की जरूरत है। फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की। हुकूमत ने शहबाज शरीफ से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है इस वक्त फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और रहेगी। नैब इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब को मजीद मजबूत करेंगे, मजीद आजाद करने के लिए भी तैयार है। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। सानेहा साहिवाल, मकतूल खलील की फैमिली ने JIT को बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। वकील एहतशाम का कहना है CTD की झूठी FIR खारिज करने का वादा पूरा नहीं हुआ। उधर JIT ने ज़ीशान की फैमिली को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं बुलाया। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी कराने की पेशकश भी की थी। सांघर में कुंजारी गांव के वसान फार्म में 3 बच्चियां जिंदा जल गईं। इलाका मकीनों के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। घर में पड़ा तमाम सामान भी जलकर राख हो गया।